अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सदाए चिनार डिजिटल और मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार बुखारी। रबीउल अव्वल के सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत के सिलसिला में हम सदाए चिनार डिजिटल अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। आज हमारा मौजू है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की रोशनी में माशरती ताल्लुक़ के अखलाक व आदाब, जो हम एक दूसरे के साथ जो हमारा ताल्लुक़ होता है उसमें हमें कौन से अखलाक व आदाब पे अमल करना चाहिए और सीरत तैयबा इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई फरमाती है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का मुताला करें, सीरत तैयबा का मुताला करें, तो ये बात अज़हर मिन शम्स है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अपने ख़ानदान के साथ कमाल मेहरबानी फरमाई और हुस्न सलूक फरमाया। सुनन तिरमिज़ी 2612 हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान वाला वो है जो सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला है और अपने अहल व अयाल पर ज़्यादा मेहरबान है। नाज़रीन मोहतरम, जब हम ज़िंदगी गुजारते हैं जहाँ हमारा ताल्लुक़ हमारे ख़ानदान के साथ होता है, वहाँ पे हमारा ताल्लुक़ माशरे के साथ होता है, वहाँ पे हमारा ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ तबका हाय फ़िक्र के साथ होता है। चाहे आप अपने ऑफ़िस में हों, चाहे आप अपने स्कूल में हों, चाहे आप अपने कॉलेज में हों, या ज़िंदगी के किसी और शोबा है ज़िंदगी में आप अपनी फ़राइज़ मनसबी को सर अंजाम दे रहे हों, तो हर जगह पे हमें दूसरे इंसानों के साथ वास्ता पड़ता है। तो इस सिलसिला में सीरत तैयबा हमारी बेहद खूबसूरत अंदाज में रहनुमाई फरमाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा दूसरों से मुस्करा के बात करें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात मशहूर थी कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हमेशा फरमाते थे कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी का चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1970, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई से मिलते हुए मुस्कुराना भी नेकी है, अपने भाई से मिलते हुए मुस्कुराना भी नेकी है। और एक और हदीस में दर्ज है कि दूसरे को खिले चेहरे से मिलना भी सदका है। यानी अगर आप किसी से खिले हुए चेहरे से मुस्कुरा के बात करते हैं, अपने मताहतों के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मुमकिन है कि आपके इस रवैये से, आपकी इस मुशफ़िकाना स्टाइल से उसकी परेशानी कम हो जाए। और जब हम एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक़ करते हैं, लेन देन करते हैं, कोई भी मामला हमारा एक दूसरे के साथ होता है, तो हमारा उसका इख्तिताम शुक्रिया अदा करने पे होना चाहिए, क्योंकि इस सिलसिले में भी सीरत तैयबा हमारी कमाल रहनुमाई फरमाते हैं। सुनन अबू दाऊद 4811 हदीस पाक में मरकूम है कि जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया क्या अदा करेगा। देखिए कितनी ही प्यारी बात है कि आप जब भी कोई आप पे एहसान करे, नेकी करे, कोई भी ऐसा मामला करे, तो मेरा और आपका, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि हम शुक्रिया के साथ उसका मामला हम लुटाएं, ताकि आपका उस मोमिन पे हक़ है कि जिसने आपके साथ नेकी की, तो उस नेकी के सिले में, बदले में आप उसका शुक्रिया अदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उसके भी आदाब हमें सिखाए हैं कि जब हम किसी दूसरी जगह से वापस आते हैं तो हमें एक दूसरे को सलाम में पहल करना चाहिए। कुरान का भी यही हुक्म है। और सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 5212 में दर्ज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दो मुसलमान आपस में मिलते हुए उख़ुवत दीनी की बिना पर मुसाफ़ा करें तो वो जुदा होने से पहले बख्श दिए जाते हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें तो एक और बात कि जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी के दफ्तर में जाते हैं, किसी के ऑफ़िस में जाते हैं, तो उस सिलसिले में भी हमारी रहनुमाई फरमाई गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को हम मद्देनज़र रखते हुए जब किसी के घर जाएं तो हम उसके घर जाने से पहले उससे इजाज़त लें और मुलाकात को बिला वजह तूल ना दें। और जिस मकसद के लिए किसी के घर भी गए, किसी के भी दफ्तर में गए, जब आपका वो मकसद पूरा हो जाए तो जल्द अज जल्द वापस लौट आइए ताकि घर वालों को परेशानी ना हो। अगर किसी दफ्तर में कोई बड़े ओहदे पे मुतमक्किन है, उसको अपने काम है, तो मेरी और आपकी वजह से
اس کو وہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ اس سلسلے میں قرآن بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نور آیت نمبر 27 میں کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہونا یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جاؤ تو 3 دفعہ دستک دے کے سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ، تاکہ آپ جھانک کے کسی کے گھر نہ دیکھیں کہ ممکن ہے کہ گھر کی خواتین وہ اپنے انداز میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آپ کی وجہ سے ان کو برا لگے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی کے تمام گوشے ہیں، اس میں ہمارے لیے ایک ایک جو زندگی کا پہلو ہے اس کے لیے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اس لیے ہمیں اگر اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، معاشرتی تعلق میں ہمیں وہ اخلاق و آداب کو اپنانا چاہیے جو اللہ کا منشا ہے، اللہ کے رسول کا منشا ہے۔ ہم اسی پہ عمل کر کے معاشرے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور معاشرہ اسی وقت خوبصورت بن سکتا ہے جب میں اپنی ذات سے شروع کروں۔ جب میں اپنی ذات سے شروع کروں گا تو ہی دوسرے لوگ میرے شر سے محفوظ رہیں گے۔ میں خیر بانٹوں گا تو مجھے خیر ملے گی۔ یہ معاملہ 2 طرفہ ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم دوسروں سے تو خیر کی توقع رکھتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانک کے دیکھتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرد کی تربیت کی۔ فرد سے افراد بنتے ہیں، افراد سے معاشرے بنتے ہیں، معاشرے سے ریاست بنتی ہے۔ یوں ایک ایسا گلدستہ بنتا ہے کہ جہاں پہ لوگ امن و آشتی کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ اور باہمی احترام اور تکریم کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں اللہ ہمیں زندگی کو خوبصورت بنائے، اور آپس کے تعلق کو سیرت طیبہ کی روشنی میں اور خوبصورت بنائے۔ انشاءاللہ ماہ ربیع الاول کے اسی سلسلے میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔